हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक लेने वाले हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है। वो हमारे दो टॉपिक हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइक। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि जो मेगास्पोर हैं वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं और यहाँ पर जिस सेल से वो बनेंगे वो मेगास्पोर मदर सेल होगी। तो मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का जो बनना है वो प्रोसेस होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आइए देखते हैं यहाँ पर फ्लोरल बड जो है वो ड्रॉ है और डेवलपमेंट हो जाता है इसका, और इसके बाद ये एक फुल्ली डेवलप्ड फ्लावर बन जाता है। तो इस डेवलपमेंट में सभी इसके जो पार्ट हैं वो डेवलप होते हैं और उसमें कई अलग अलग तरीके के चेंज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें फोकस करना है इसके फीमेल पार्ट पर, कार्पेल, जिसके ओवरी वाले पार्ट में ओव्यूल प्रेजेंट है और यही ओव्यूल हमारा है मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम मतलब वो चैम्बर जहां पर मेगा स्पोर फॉर्म होंगे। तो जब मेगा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो रहा है उसी टाइम पर यहाँ पर मेगा स्पोर भी बनते हैं। तो ये देखते हैं यहाँ पर बड कंडीशन में इसका जो एनाटॉमिकल कंडीशन होगा उसके अंदर जो टिश्यू की सिचुएशन होगी वो कुछ ऐसी होगी। यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है कि कैसे जो ओव्यूल है उसमें डेवलपमेंट होता है। तो ओव्यूल में डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज में क्या होगा, कुछ इस तरीके का ओव्यूल हमें दिखेगा जिसमें जो इसका आउटर लेयर है वो होगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, अब एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर है उसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। यहाँ हाइपोडर्मल सेल सभी अभी एक जैसी हैं, लेकिन जैसे ही आगे डेवलपमेंट होगा तो यहाँ एक सेल बाकी सेल से डिफरेंशिएट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और वो सेल होगी आर्ची स्पोरियल सेल। ये यहाँ पर हम उस सेल को ब्लू कलर से देख रहे हैं, आर्ची स्पोरियल सेल। ये सेल डिफरेंशिएट हो रही है माइक्रोपाइलर एंड पर। यहाँ पर याद रखेंगे माइक्रोपाइलर एंड, यानी ये जिस तरफ है ये माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि यहाँ पर ओविल में दो साइड होते हैं, माइक्रोपाइल एंड चलेजल एंड। तो ये माइक्रोपाइल की तरफ की जो सेल है वो आर्ची स्पोरियल सेल होगी और ये आर्ची स्पोरियल सेल में फर्दर डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है और वो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और यहाँ पर दो सेल बन जाएंगी इस आर्ची स्पोरियल सेल से, जो होगी प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जो पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है वो टिश्यू के पैरेलल, ये इस सेल के पैरेलल डिवाइड हो रहा है, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। एक डिवीजन होता है एंटीक्लाइनल जिसमें इस तरीके से डिवीजन होता है। तो यहाँ पर जो पैराइटल सेल है और स्पोरोजिनस सेल है वो इस टिश्यू में हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, आगे डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पर ये पैराइटल सेल और ये स्पोरोजिनस सेल, ये दोनों सेल यहाँ पर। पैराइटल सेल का कई केसेस में आगे डेवलपमेंट नहीं होता है, केवल स्पोरोजिनस सेल जो है वो मेगा स्पोर बनाने में इन्वॉल्व होती है। तो जो मेगा स्पोर बनेगा वो स्पोरोजिनस सेल से ही बनेगा। यहाँ पर जो स्पोरोजिनस सेल है वो फंक्शन करती है एज अ मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, यानी स्पोरोजिनस सेल अब मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी और ये साइज में बड़ी हो जाएगी। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होगा और न्यूक्लियस भी साइज में बड़ा होगा। तो उस सेल को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है और ये है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल यानी यही वो सेल होगी जिससे आगे चलकर मेगास्पोर बनेगा। तो यहाँ इस मेगास्पोर मदर सेल में मेयोटिक डिवीजन होता है, मतलब मेयोसिस होगा और मेयोसिस फर्स्ट होगा देन मेयोसिस सेकंड होगा, क्योंकि मेयोसिस जो है फर्स्ट और सेकंड फेज में कंप्लीट होता है। तो यहाँ मेयोसिस जब फर्स्ट होगा तो मेयोसिस फर्स्ट में क्या होगा, वो सेल दो न्यू सेल बनाएंगे। ये सेल से दो न्यू सेल यहाँ बनते हैं जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर डाइएड। ये दो सेल हैं तो ये मेगास्पोर डाइएड होंगे।
ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है, ये ओव्यूल के अंदर हम साथ साथ ओव्यूल भी देखते हुए चलेंगे कि ओव्यूल में कैसा चेंज हो रहा है और वो सेलुलर जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर है। ये तीनों फिगर जो है एनसीईआरटी में देखे जा सकते हैं। तो ये ओव्यूल के अंदर की सिचुएशन है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, मेगास्पोर डायड है। अब इस मेगास्पोर डायड में फिर से मेयोसिस सेकेंड होगा और हमें यहाँ पर मिल जाएंगे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, 1 2 3 4 यहाँ पर दिख रहे हैं, ये मेगास्पोर है। तो इस तरीके से यहाँ पर जब ओव्यूल डेवलपमेंट हो रहा है तभी यहाँ पर मेगास्पोर बन जाते हैं। तो इन 4 मेगास्पोर में से जो 3 मेगास्पोर हैं वो आगे डीजेनरेट होंगे। जब हम अब एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट देखेंगे, यहाँ तक तो हो गया मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब मेगास्पोर बन गया, मेगास्पोर मदर सेल से हमें मेगास्पोर मिल गए। अब इसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक कि कैसे ये मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब आगे की जो कंडीशन होगी उसमें ये 3 जो मेगास्पोर है किस एंड के, माइक्रोपाइलर एंड के जो मेगास्पोर होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे। लेजल एंड के तरफ के मेगास्पोर होंगे वो एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। अब ये 3 मेगास्पोर यहाँ डीजनरेट होते हुए दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड फोर्थ का जो ये मेगास्पोर है, फोर्थ नंबर, वो यहाँ पर फंक्शनल है, ये फंक्शनल होगा। बाकी यहाँ पर जो न्यूसेलस की सेल्स हैं वो यहाँ प्रेजेंट होंगी। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 3 मेगास्पोर हैं वो डीजनरेट हो रहे हैं और एक यहाँ पर इस मेगास्पोर का यहाँ पर साइज इंक्रीज करता है। अब यही जो मेगास्पोर है वो इन्वॉल्व होगा एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में, क्योंकि यहाँ जो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन अब होगा वो मोनोस्पोरिक है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल स्पोर ही इन्वॉल्व हो रहा है एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में। तो ये एम्ब्रियो सैक किस टाइप का होगा, मोनोस्पोरिक टाइप, एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है। और इसी का डेवलपमेंट हम आगे देखेंगे कि कैसे एम्ब्रियो सैक बनता है। तो आइए देखते हैं, जो कुछ चेंज होगा वो इसी मेगास्पोर में होगा। ये मेगास्पोर साइज में थोड़ा बड़ा होता है और इसका ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है। ये न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड होगा और अपोजिट पोल पर चले जाएंगे, यानी एक न्यूक्लियस यहाँ पर आ गया डिवाइड होने के बाद और एक यहाँ पर। यहाँ पर 3 टाइम्स माइटोसिस होगी और केवल कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलेगी। यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, मतलब सेल का डिवीजन नहीं होगा, केवल न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे। माइटोसिस फर्स्ट में क्या हुआ, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और ये अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। उसके बाद फिर से माइटोसिस सेकेंड होता है और ये न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करते हैं। ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे और ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो यहाँ पर भी 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फर्दर यहाँ पर माइटोसिस थर्ड, यानी तीसरी बार यहाँ पर माइटोसिस होगी और ये दोनों डिवाइड करके यहाँ पर 4 न्यूक्लियस बनाते हैं और ये दोनों डिवाइड करके यहाँ पर 4 न्यूक्लियस बना देते हैं। इसके बाद जो अगला चेंज है वो ये होगा कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस यहाँ से सेंटर पर आएगा और एक न्यूक्लियस इस पोल से सेंटर पर आएगा। ये न्यूक्लियस यहाँ और ये यहाँ पहुँचते हैं, यानी 2 न्यूक्लियस यहाँ पर सेंटर में आ गए। बाकी बचे हुए 3 न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे और यहाँ पर भी 3 न्यूक्लियस बचेंगे। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है
इसके सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म है वो एक्यूमुलेट होगा और न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, मतलब सभी न्यूक्लियस के लिए अलग अलग सेल बन जाएंगे। यहाँ पर जो सेंट्रल सेल है वो थोड़ी सी लार्ज होगी और साइड में 2 सेल और। यहाँ पर इंड का ख्याल रखेंगे कि ये माइक्रोपाइलर इंड है, जैसे कि यहाँ पर हम लिखा हुआ माइक्रोपाइलर इंड, तो इस तरफ जो पार्ट है वो माइक्रोपाइल का है ये। इसके बाद फिर से यहाँ पर जो सेंटर पर न्यूक्लियस आए थे यहाँ के लिए भी ये सेल बन जाते हैं। यहाँ पर 3 सेल इधर भी बनती हैं। अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं। तो जो माइक्रोपाइल की तरफ ये सेल बने हुए हैं, इसमें से ये लार्ज सेल जो हो जाते हैं एग सेल, जो कि है फीमेल गैमेट, और जो 2 सेल यहाँ पर हैं ये हैं सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिड्स और एग सेल दोनों मिलकर बनाते हैं एग एपैरेटस। ये दोनों मिलकर एग एपैरेटस बनाते हैं। क्योंकि ये दोनों जो न्यूक्लियस यहाँ से आए थे वो दोनों अलग अलग पोल से आए हुए हैं, तो ये पोलर न्यूक्लियाई हो जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, या इसे सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। ये 3 यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स हो जाती हैं, एंटीपोडल सेल्स, ये एंटीपोडल सेल्स होंगी। अब सबके हम फंक्शन देख लेते हैं। जो एग सेल है वो मेल गमेट से फ्यूज करके जाइगोट फॉर्म करेंगी। जो सिनर्जिड्स हैं ये पॉलन ट्यूब को एंट्री देती हैं, यानी इन दोनों में से किसी एक सेल से जो पॉलन ट्यूब है वो एंट्री करेगा। इसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जो कि सिनर्जिड्स के सेल वॉल से बनता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पर आते हैं जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस। यहाँ पर फिलीफॉर्म अपैरेटस के 2 फंक्शन है। एक फंक्शन है कि जब यहाँ से पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, पॉलन ट्यूब एंट्री होगी, तो उसको गाइड करना, मतलब डायरेक्शन देना, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन होता है। और दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये न्यूसेलस से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके इस एम्ब्रियो सैक को प्रोवाइड करता है, इस एम्ब्रियो सैक को ये न्यूट्रिशन, यानी 2 फंक्शन यहाँ पर सिनर्जिड्स के हो जाते हैं। पोलर न्यूक्लियाई भी यहाँ पर सेकेंड मेल गैमेट से फ्यूज करके आगे चलकर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करता है, और ये 3 एंटीपोडल सेल्स ये डीजनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो डीजनरेट होने वाले स्ट्रक्चर हैं वो ये दोनों सिनर्जिड्स हैं और ये एंटीपोडल सेल्स हैं। ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिख सकता है कि कैसे ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक बन रहा है। इस एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट किसी भी प्लांट में वो जनरेशन है जो गैमेट फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एग सेल है ये फीमेल गैमेट है, यहाँ पर ये फीमेल गैमेट है। अब हम कुछ एम्ब्रियो सैक की कंडीशन यहाँ पर देखेंगे कि जो मोनोस्पोरिक यहाँ पर एम्ब्रियो सैक बना हुआ है ये, इसमें सेल के नंबर कितने हैं और न्यूक्लियस के नंबर कितने हैं। यानी यहाँ पर 3 टाइम्स माइटोसिस हुआ है जिसमें केवल न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, और सेल के नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यानी ये जो एम्ब्रियो सैक है वो 7 सेल्ड है, और न्यूक्लियस के नंबर यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लिएटेड। ये जो एम्ब्रियो सैक है वो पॉलीगोनम टाइप होगा, पॉलीगोनम टाइप, जो कि लगभग 80% एंजियोस्पर्म प्लांट में इसी टाइप का एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है। तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक भी होता है, बाइस्पोरिक भी होता है, टेट्रास्पोरिक भी होता है, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो कितने मेगा स्पोर से उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल सिंगल मेगा स्पोर ही एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ऐसा एम्ब्रियो सैक बोला जाएगा मोनोस्पोरिक। और अगर यहाँ पर 2 मेगा स्पोर इन्वॉल्व होंगे तो वो बाइस्पोरिक होगा,
अगर सभी मेगास्पोर वहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो होगा टेट्रास्पोरिक। तो हम याद रखेंगे कि मैक्सिमम जो मिलने वाला टाइप है वो पॉलीगोनम टाइप है और वो 80% एंजियोस्पर्म प्लांट फैमिली में यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से हमारे दोनों टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन। तो दोनों यहाँ पर देखे जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक मेगास्पोरोजेनेसिस है और इसके बाद का जो फेज है वो इवेंट्स हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक के। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी हिट कीजिए। थैंक यू।